भारत माता की जय, भारत माता की जय। रानी पासी नाम है मेरा। आज आप लोग धरने पे बैठे थे जी, क्या मांग पूरी हो गई? नहीं, हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, इसलिए हम लोग बैठे थे। कोई स्ट्राइक नहीं थी हम लोगों की। और हम लोग चाहते हैं जितने लोग हमारे गार्ड भाई बहन बैठे थे यहाँ पे, उनको भी आयुष्मान का लाभ दिया जाए। और ये साले जो चोर बने बैठे हैं, जिनके ऊपर FIR चल रही है, होटल बुला रहे हैं, इनको निकाला जाए। जो यहाँ पे कुत्ते हैं उनको निकाला जाए, बस हो गया। हमारी मांगे ये है। और हम लोग ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं तो करने दे, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। किसी तरह का टॉर्चर न किया जाए। नहीं, अभी लिखित में दिया गया है और 15 दिन के लिए शासन दिया गया है। तो 15 दिन के बाद हम लोग फिर से भी धरने पे बैठ सकते हैं। क्या लगता है कि मांगे पूरी नहीं होगी? हाँ, लगता है कि हो जाएंगी। अगर नहीं होगा तो फिर 15 दिन बाद देखेंगे। और हमारे साथ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ शोषण ना हो। बहुत होता है हमारे साथ शोषण। किस तरह का शोषण? जैसे हम लोग बाथरूम गए, नहीं बता के गए तो हमको लेटर पकड़ा दिया जाता है और बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि जाओ बाहर। धमकी देते हैं। मतलब जितने सुपरवाइजर हैं, लेडीज को बताए हैं तो जेंट्स बोलेगा मुझे क्यों नहीं बताई हो, और जेंट्स से बताए हैं तो लेडीज बोलेगी मेरे से क्यों नहीं बताए हो। ये ऐसे शोषण होते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा तो कुछ मांगे हमारी पूरी हो गई। जैसे स्थानांतरण की निलंबन की प्रक्रिया थी, उसमें 8 दिवस से ड्यूटी दिया जाएगा। जितने ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और वो फिंगरप्रिंट प्रक्रिया होती थी ऑनलाइन हाजिरी की, वो होगी। और जो हमारी 13 सूत्री मांगे थी, उसमें 15 दिनों के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें सहमत बना के आगे उच्च अधिकारियों को ये अवगत करवाने के बाद में हमको निर्देशित किया जाएगा। मतलब हमको अवगत कराएंगे वो सब। ये अपने अधीक्षक साहब डॉक्टर राहुल मिश्रा और उप अधीक्षक श्री यत्नेश त्रिपाठी जी द्वारा, और तहसीलदार हुजूर रीवा, PI साहब समान थाना, इनके सामने सबके ये निर्णय लिया गया। हाँ, वो कुछ क्या है, हमारी मांगे जायज़ है तो वो पूर्ण किया जा सकता है और सब पूरी होगी, ये हमको पूर्ण भरोसा है। और जो अगर मांगे नहीं पूर्ण होती है तो फिर उसके बाद में फिर आंदोलित होंगे या कि फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ, फिर से है ना, ये अपने सेवा में फिर से हम लोग जा रहे हैं, अपनी सेवा देंगे। विपिन पांडे। जो है ये धरना एक कंपनी के मनमानी कार्य प्रणाली का विरोध प्रदर्शन था। कोई धरना, कोई हड़ताल नहीं थी। और जो हड़ताल और इन चीज़ों पर का आरोप लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। कंपनी के द्वारा यहाँ पे अस्थायी कर्मचारियों के प्रति तानाशाही की जा रही है। हम अगर सफाई का सामान मांगते हैं, ड्रेस मांगते हैं, SIC का लाभ मांगते हैं, मानसिक श्रम दर को 1 तारीख को मांगते हैं, टाइम से मांगते हैं, तो कंपनी के द्वारा मनमानी की जाती है। तो हमारी जो 13 सूत्री मांगे थी, उसके आधार पर हमने संस्था और कंपनी को अवगत कराया था। उस आधार पर मांग जब तेज रफ्तार पकड़ी तो हमारे 5 अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ से स्थानांतरित और निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी। तो उनकी वापसी और उन मांगों की पूर्ति के लिए हमने यहाँ पे एक प्रदर्शन और नुक्कड़ व्यवस्था के माध्यम से उन मांगों को रखा है। संस्था के उप अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा जी और उप अधीक्षक डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी और वर्तमान कार्यवाहक डीन डॉक्टर प्रियंक शर्मा जी एवं कंपनी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा हम लोगों को लिखित प्रतिवेदन दिया गया है कि जिनका स्थानांतरण किया गया है उसको रद्द किया जाएगा। और साथ जो आपकी 13 सूत्री मांगे हैं वो 15 दिन के अंदर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कर उनको प्रदान किया जाएगा। तो उनके आश्वासन पर हम लोग इस प्रदर्शन को खत्म कर संस्था पे काम करने के लिए वापस हो रहे हैं। साथ
15 दिन के लिए। अगर 15 दिन के बाद हमारी मांगें नहीं पूरी होती, हमारे कर्मचारियों के ऊपर मनमानी होता है, तो हमारा प्रदर्शन आगे भी ऐसे हो सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवेंद्र कुमार पांडे है। और हम बता दें कि कंपनियों से अधिकार मांगना जुल्म हो गया है। जो अधिकार मांगता है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उसको अपराधी बनाया जाता है, और कंपनी अपने माध्यम से गुंडा बुलवाती है, धमकवाने का काम करती है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम चाहते हैं, मीडियम के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जो चोर है, जिनके ऊपर मुकदमे कायम है, वास्तविक चोर हैं, जो वास्तविक दलाल हैं, जो ठेका प्रथा को कुप्रथा में तब्दील कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई हो और उनका यहाँ से निलंबन हो। उनको बिल्कुल किसी भी हालात पर अस्पताल परिषद पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे।